मैं आपको आज वो बात बताने जा रहा हूं जो एशिया कप से रिलेटेड आपका दिल तोड़ देगी। जी हाँ, मुबारक हो, अफगानिस्तान से भी घोड़े लग गए। मतलब इंडिया का तो चलो ठीक है, उन्होंने हमें ठेका उठाया हुआ है जलील करने का, हर जगह पर हमें इंडिया वाले। आपको पता ही है कि आज है एशिया कप की मीटिंग पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच के साथ। अफगानिस्तान वालों, कभी तो सही रास्ता चुन लिया करो, हमेशा गलत रास्ते पर ही जाना है, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ ही चलना। इस वक्त जो मेन सबसे पहला फोकस है दैट इज द एसीसी मीटिंग। अब इस एसीसी मीटिंग में जो है बात जाकर जलील करते हैं, मतलब वो बैनुल अक़वामी सतह पर हो, इंटरनेशनल मैचेस हो, लेजेंड्स लीग हो, एशिया कप हो, है। अब कहानी यूं है कि एसीसी की मीटिंग हो रही है 24 तारीख को ढाका के अंदर। इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहा है। क्या आपको यह पता है कि बीसीसीआई इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर क्यों रहा है? मैं आपको ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। मैंने ढाका के अंदर भी अपनी सोर्स से मालूम किया है, इसी के साथ साथ मैंने यूएई के अंदर भी अपनी सोर्स से मालूम किया है। जब मुझे दो जगह से एक ऐसी न्यूज पता चली है ना, जिसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसका मतलब है कि बात में कुछ तो दम है। बात यह है कि एशिया कप 2025 के अंदर एकदम से जो इंडिया यूटर्न लेके मीटिंग अटेंड करने आ रहा है, उसकी असलियत यह है कि एशिया कप 2025 पोस्टपोन होने वाला है। अगर आपने समझा नहीं तो मैं आपको दोबारा बता दूं, एशिया कप जो है ये पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अब आप गौर से सुनिएगा। मीटिंग इतनी बड़ी नहीं थी। मीटिंग के अंदर तो एशिया कप का फैसला होना था। मीटिंग के अंदर तो ये फैसला होना था कि एशिया कप होना है कि नहीं होना, तो वो इसलिए मीटिंग अटेंड करने आ गए हैं। जो सबसे बड़ी वजह है, ऐसा कुछ भी नहीं होना था। इस लीग ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की जो लीग है ना, इसने पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है। ये बहुत बड़ा सेटबैक बन गया है। अगर यहां पे मैच हो जाता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, अगले सारे मैचेस आराम से हो जाने थे। मसला ये बन गया है कि एक इंडियन प्लेयर ने जिद की कि मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, उसकी वजह से फिर 5 प्लेयर उसके साथ मिल गए और हुआ कुछ यूं है कि वो मैच नहीं हुआ। इस वजह से पूरे इंडिया के अंदर जितने भी वो क्रिकेटर थे, उन सब की बड़ी ज्यादा इज्जत भी हुई, लोगों ने पसंद भी किया। और वहां पे अब सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, अगर हमारे लेजेंड्स ने नहीं खेला तो ये कैसे खेल सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता क्या प्लेयर्स देखते नहीं है सोशल मीडिया? क्या प्लेयर्स हर चीज नहीं देख रहे होते? इंडियन प्लेयर्स अब T20 वर्ल्ड कप हो, देखो इंडिया के हाथों हमारी क्रिकेट टीम का जूते खाना ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। हर जगह पर आप यही देखते हो कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया के हाथों जूते खाती रहती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। ये देखो बड़े और छोटों में कुछ ना कुछ तो फर्क होता है, और इंडिया की क्रिकेट टीम वैसे भी जितना अच्छा कर रही है वो हमसे खेलने भी नहीं चाहिए। इंडिया जो कर रहा है वो बिल्कुल, मैं इंडिया को वो नहीं कर रहा कि इंडिया बिल्कुल गलत कर रहा है, मुझे भाई ये बोलना भी नहीं आता। और सिंपली नोट के ऊपर मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई इंडिया जो है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। मुझे ये बात कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती कि हम हैं ही इसी लायक, हम 100% हैं इसी लायक। लेकिन आज जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किया है वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि अफगानिस्तान के बारे में हमेशा से ये हमारे तसल्सल था कि वो हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं, हमारे प्यार मोहब्बत है, पठान भाई हैं हमारे अफगानिस्तान वाले, उनके साथ हमारी बड़ी प्यार मोहब्बत है, ये है वो है वगैरह। लेकिन आज अफगानिस्तान ने भी हमें एल पे चढ़ाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। कैसे, वो मैं आप लोग को बताता हूं, मगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम के ऊपर दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स में है, और उसकी सबसे बड़ी वजह हिंदुस्तान है। ये बात मैं आपको बता दूं, हालांकि ये बात बहुत अरसे से कही जाती थी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बहुत हेल्प की है क्रिकेट में, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत कुछ दिया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान को बहुत कुछ दे रहा था क्रिकेट, तो उस टाइम पे अफगानिस्तान की क्रिकेट कहीं भी नहीं थी। अफगानिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल फारिग थी, ना वो जीतते थे ना वो अच्छा करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान ने अपना हाथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सर के ऊपर रखा, अफगानिस्तान भैंस की टांग कभी ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है, कभी न्यूजीलैंड को हरा रही है, कभी इंग्लैंड को हरा रहे हैं, कभी पाकिस्तान को हरा रहे हैं, कभी बांग्लादेश को हरा रहे हैं, कभी श्रीलंका को हरा रहे हैं। मतलब दुनिया में इंडिया के अलावा हर टीम को अफगानिस्तान हरा चुका है, और ये तब से हुआ है जब से इंडिया ने अफगानिस्तान का साथ देना शुरू किया है। अब एशिया कप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी। इवन इंडिया के लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, मगर अफगानिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान, अब वो वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। अफगानिस्तान जाकर मिला है भारत के साथ और कहा है कि भारत अगर नहीं जाएगा तो हम भी बायकॉट करते हैं, हम भी एसीसी की मीटिंग के अंदर शामिल नहीं होंगे। मतलब क्या ही कहने, मतलब ओमान को तो छोड़ ही दो, ना 3 में ना 13 में वो आ रहा है, ऊपर से श्रीलंका भी इंडिया के साथ है
और अब रहती कसर अफगानिस्तान ने निकाल दी है और अफगानिस्तान भी जाके शामिल हो गया है गैरों के साथ। मतलब ना पाकिस्तान का साथ दिया ना बांग्लादेश का साथ दिया। अभी पाकिस्तान में हो रही होती फिर भी समझ आती कि अभी पाकिस्तान के खिलाफ हैं ये लोग, बांग्लादेश के खिलाफ है ना, बांग्लादेश का लेना है ना देना है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के खिलाफ जाकर खड़े हो गए क्योंकि इंडिया चाहता है। मतलब जो इंडिया चाहेगा अफगानी बोर्ड वही करेगा। अफगानिस्तान अपने दम पर कुछ नहीं करेगा, अपने पांव पे खुद खड़ा नहीं होगा कि इंडिया ने कह दिया बैठना है तो बैठेंगे, खड़ा होने का कह दिया तो खड़ा होना है। क्योंकि आईपीएल के अंदर प्लेयर्स जो जाते हैं, मतलब 5-7 प्लेयर जो आईपीएल के अंदर जाते हैं, उनकी वजह से पूरे मुल्क को नीचे किया हुआ है आप लोगों ने। मतलब भारत के इशारों पर नाचना है और पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है, पाकिस्तान के खिलाफ चलना है। और पाकिस्तान हमेशा यूं करता आ रहा है। अभी भी यूएई के अंदर पाकिस्तान ने कहा है हम अपनी भी और अफगानिस्तान की भी T20 ये जो आगे एशिया कप आ रहा है और आगे जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें मदद करेंगे, उसमें अफगानिस्तान को साथ। यही हो रही है, किसकी जीत किसकी हार, एक बहुत शोर मचा हुआ है। आप भारतीय मीडिया को सुने तो वो एक शोर एक अलग ही चल रहा है उनका सिलसिला। बट एट द एंड ऑफ द डे नाउ डू यू सी दैट एशिया कप इज बीइंग सेफ और नॉट? देखिए 90% 95% ये एशिया कप होने जा रहा है और ये होगा। और उसका रीज़न ये है कि ऑब्वियसली क्रिकेट इज़ द विनर एट द एंड ऑफ द डे, किसी की हार किसी की जीत नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रॉडकास्टर्स के जो स्टेक्स होते हैं और जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रिज्यूमेबली दैट वाज द लास्ट नी जर्क रिएक्शन कि बीसीसीआई डिसाइडेड, क्योंकि इनिशियली बैक एंडेड खबरें ये आ रही थी कि शायद अफगानिस्तान, श्रीलंका जो है और इंडिया, क्योंकि 3 मेजर बोर्ड्स जो हैं अगर वो डिनाई कर देते पार्टिसिपेशन इन दिस एजीएम तो शायद एशिया कप जो है वो खटाई में पड़ जाता। यस, बीसीसीआई इज़ द होस्ट, डेट्स भी टेंटेटिव आ गई सितंबर की। एंड आई पर्सनली फील इसमें सवेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यस वी गिव ऑल द क्रेडिट टू इंडिया बीसीसीआई कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, presumably they boast the best infrastructure in the world, cricketing infrastructure, उनकी डीप मार्केट है। क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि ये वाईकॉम 18 और स्टार और ये जो उनका जियो है। सो वो तो नज़र आ गया हमें। बट एट द एंड ऑफ द डे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक पैराडॉक्स नज़र आता है कि आपने पॉलिटिक्स को अमेलगमेट किया हुआ है क्रिकेट के साथ। और वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। तो शायद जो हम देखते हैं कि इंडिया अपनी हेगोमोनिक प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करता है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स को सबटाज करने की कोशिश करता है और जियो पॉलिटिक्स जो है उस बीच में नज़र आती है अपना रोल प्ले करते हुए। तो शायद दिस इज़ नॉट गुड फॉर क्रिकेट एंड इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे दिस में विल नॉट बी गुड फॉर बीसीसीआई। एक टाइम होता है, सिक्लिकल होती है लाइफ में चीज़ें, अभी वो इन अ पोजिशन ऑफ पावर है। बट ऑल क्रेडिट टू पीसीबी ओनली फॉर दिस। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा कि पहले अपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो जो हाइब्रिड मॉडल मनवाया और अब ये eventually participation इंडिया ने की बीसीसीआई ने। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बिल्कुल सही हाफिज साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर नमान साहब भी बात कर रहे हैं और कमाऊ। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल है जय स्पोर्ट पे। साथ ही आपने वीडियो देख ली होगा पाकिस्तान मीडिया कैसे बौखलाया हुआ है। दोस्तों दरअसल कल मीटिंग हुई एसीसी की जिसमें सब शामिल थे, इंडिया की तरफ से भी शामिल थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की तरफ से सब शामिल थे। और उस मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज पाकिस्तान मीडिया को आपने देख लिया कैसे चढ़ा बढ़ा के बताया होगा। दोस्तों हो सकता है एशिया कप पोस्टपोन हो सके क्योंकि भारत रेडी नहीं है एशिया कप खेलने के लिए। वहीं पे अफगानिस्तान ने भारत का साथ दिया और पाकिस्तान मीडिया ये लेके बौखलाया हुआ है। आपने वीडियो देख ही लिया होगा पाकिस्तान मीडिया कैसे बौखलाया हुआ है जब से अफगानिस्तान ने भारत का साथ दिया है। दोस्तों दरअसल ये एशिया कप 10 सितंबर से खेला जाएगा जो कि इंडिया में होना था, लेकिन अब श्रीलंका में या वेन्यू पे खेला जाएगा दोस्तों। और ये मीटिंग कल हुई जो ढाका में हुई बांग्लादेश पे। दोस्तों इंडिया बाहर हो सकता है एशिया कप से और ये या फिर एशिया कप पोस्टपोन्ड हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। आज के लिए इतना है, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।